गुड़हल के एक ही पौधे पर कई सारी कलियां बने, पत्ते पीले ना हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस घरेलू चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके गुड़हल पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सारे खाद के दे देने के बाद भी, सब कुछ यूज़ करने के बाद भी यदि गुड़हल का पौधा बेजान सा नज़र आ रहा है, एक या दो कलियां कभी कभी खिल जाती हैं, तो आज के वीडियो में जो सीक्रेट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आपके गुड़हल में बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है जिसे मैंने कट किया था 1 वीक पहले। ये वीडियो भी आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने शेयर किया था। और अब देखिए इसमें कितनी भर भर के कलियां आ रही हैं और किस तरीके से वहां से नई 2 ब्रांच निकल गई है। तो गुड़हल के पौधे पर फूल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ निश्चित बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके गुड़हल में बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। गुड़हल के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल यानी कि जो मिट्टी अम्लीय होती है। कई बार बहुत सारे खाद देने से या बरसातों का पानी बहुत ज़्यादा जाने से आपके गुड़हल की जो सॉइल है वह क्षारीय हो जाती है, यानी एल्कालाइन हो जाती है। और यही वो एग्जैक्टली सिचुएशन होता है जब आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी उचित रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। गुड़हल पर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम रिच खाद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपके गमले में सारे खाद को देने के बाद भी फ्लावरिंग आप नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपके गुड़हल के सॉइल में पोटेशियम की कमी है। अब पोटेशियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए, और एक चीज़ और है कि इस पोटेशियम के बिना आप कभी भी फ्लावरिंग ले ही नहीं सकते। यदि आप सारे खाद को दे रहे हैं और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं तो कभी भी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन इसे लेने के लिए और इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अब बात यह है कि किस तरीके से हम पता करें कि हमारी सॉइल एल्कालाइन है या एसिडिक है। देखिए, इसको मापने के लिए वैसे तो बहुत सारी मशीन्स आती हैं, लेकिन आमतौर पर यदि आप 15 दिनों में एक बार इन पोटेशियम रिच खाद का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। क्योंकि मैं भी नहीं मापती, मैं भी 15 दिनों के बाद हर एक अपने गुड़हल के पौधे पर पोटेशियम वाले खाद का इस्तेमाल करती हूँ और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि यदि आपके घर में केले के छिलके हैं तो आप क्या करेंगे, उन केले के छिलकों को आप पानी में भिगो लीजिए और हर एक वीक उसके पानी को यूज़ करना शुरू कीजिए। अब केले के छिलके में ऐसा क्या है कि आप गुड़हल पर ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैं समझती हूँ कि केले के छिलके से बढ़िया फर्टिलाइज़र गुड़हल के लिए हो ही नहीं सकता। एक बार आप यूज़ करके देखिए और रिजल्ट आप ज़रूर शेयर करना। अब ये रिपीट कब करना है, हर एक वीक कर सकते हैं, 3 दिनों पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक गमले के लिए केले के छिलके को 1 या 2 केले के छिलके को पानी में भिगोइए और उसी पानी को अगले दिन यूज़ कर लीजिए। उस केले के छिलके को फिर आप पानी में डाल दीजिए, 3-4 दिनों के बाद आप फिर से यूज़ कर लीजिए। जब आप गुड़हल की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपके पास कोई भी खाद नहीं है सॉइल में मिलाने के लिए तो 50% आप वर्मी कंपोस्ट जरूर मिला लीजिए, या गाय के गोबर की खाद मिला लीजिए, या कोई भी खाद 50% मिलाइए, चाहे तो किसी भी प्रकार का कंपोस्ट है या फिर किचन वेस्ट से जो हम खाद तैयार कर सकते हैं आप वो भी मिला सकते हैं। क्योंकि गुड़हल एक हेवी फीडर है और इसे हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र देना चाहिए, और ये घरेलू फर्टिलाइज़र जो हमारे किचन में है उन्हीं से हम पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, ये है नेस्कैफे, कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। आपको पता है कॉफ़ी में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके गुड़हल पर ज़्यादा फूल लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका इस्तेमाल कब करना है, महीने में एक बार। आपने देखा ये आधा चम्मच है यानी 5 ग्राम के करीब और 10 इंच का पॉट है। इसे आप पानी में डालिए और डायरेक्ट जड़ों में डाल दीजिए या फिर इसे डायरेक्ट सॉइल में मिला दीजिए। इसके 2-3 फायदे हो जाएंगे। एक तो पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलेगा, मिट्टी की संरचना ठीक होगी, मिट्टी में पोटेशियम की कमी को आप पूरा करेंगे। और जो लोग वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ करते हैं उनके गमले के मिट्टी के अंदर जो वर्मीज़ हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है। और गमले में सिर्फ छोटा छोटा किचन वेस्ट आप कट करके डालेंगे तो वर्मी कंपोस्ट गमले में ही तैयार होता रहता है। तो वर्मीज़ के लिए ये अच्छा खाना है। आपको पता ही है जिन गमलों में वर्मीज़ होते हैं वो गमले हमेशा अच्छी फल फूल और फ्लावरिंग देते हैं।
स्टेम को मोटा करने में ये बहुत हद तक जिम्मेवार है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो किचन वेस्ट वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 20 दिन या 30 दिन के पहले यूज़ मत कीजिए। 20 to 30 डेज पर ही इसे आप रिपीट करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास विनेगर है यानी सिरका, तो 1 चम्मच सिरके को 1 लीटर पानी में डालिए और उसे डायरेक्ट जड़ों में डाल दीजिए। उसके 2-4 फायदे हो जाएंगे। मिलीबग से छुटकारा होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी यानी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, और मिट्टी में जो कुछ भी आप खाद दे रहे हैं उसे वो तैयार करना शुरू करेगा, यानी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप सिरका का यूज कर सकते हैं। सिरका फर्टिलाइजर नहीं है, ये आपके मिट्टी की संरचना को ठीक करने के लिए और जो कुछ भी आप खाद दे रहे हैं उसको अच्छे से मिट्टी इनटेक कर सके, इसके लिए यूज करते हैं। अगली चीज क्या है, आलू के छिलके तो सभी के घरों में होंगे। इसको 3-4 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आलू या केले या प्याज के छिलकों को आप अच्छे से ड्राई करके पाउडर बना लीजिए और 2-2 चम्मच हर एक वीक आप अपने पौधे में डालिए, और आप देखिए गुड़हल की मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी। उसमें पोटेशियम रिच खाद डालने से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब डालने के बाद आपके गुड़हल में फ्लावरिंग ना हो। ये कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से इसे पानी में डालना है और फिर उस पानी को यूज़ करना है। एक चीज और आप कर सकते हैं, यदि आपके पास सरसों की खली है तो 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर आप अपने गुड़हल की मिट्टी में डाल दीजिए। 1 चम्मच डालना है जो 5 ग्राम के करीब होगा, और आपके 10 से 12 इंच के कंटेनर के लिए वो बेस्ट होगा। यदि जमीन में एक पौधा लगा हुआ है तो इसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। बस एक चीज आज मैं वीडियो में आपको बताना चाह रही थी कि यदि आपके गमले में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मतलब सॉइल में पोटेशियम की कमी है, और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको इन घरेलू चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होगी। गुड़हल फुल सन का पौधा है, डेली वाटरिंग कीजिए और इसे अच्छे से फर्टिलाइज कीजिए आप कोई भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर से। गुड़हल की मिट्टी को एसिडिक बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, और एसिडिक बनाने का यही तरीका है कि हर एक 15 से 20 दिनों पे आप फर्टिलाइज करें। धन्यवाद।